साहब दया के सागर हो, दीत उजागर हो, लाज के जहाज हो, गहिर गर काब हो, जगत में लाल हो, संतन प्रतिपाल हो, काल के गंजन हो, पाप के भंजन हो, सर्वगुण गामी हो, अमृत आमी हो, गरीब निवाज हो, संशील ताज हो, बेवा बेकीमती हो, साधु संगी मती हो, दरिया दिल दरस हो, मुक्ति के पारस हो, साहब दया के सागर हो, गीत उजागर हो। आदरणीय उपस्थित इस आध्यात्मिक मंच पर सज्जनों तथा देवियों, दो दिवसीय सत्संग में हम लोग आज अंतिम सत्र में बैठे हुए हैं और इसी सत्र में जुदाई और विदाई इस सत्र में होंगे। इसलिए शांति का दान दें आप सब धर्म प्रेमी माताएं एवं बहनों। सद्गुरु इस जीव को तरह तरह का उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे गुरुजन संत महापुरुषों ने अनेक धार्मिक, राजनीतिक, व्यवहारिक, यथार्थ, भयानक तमाम कहानी कह करके वह हृदय स्पर्शित अंतरात्मा तक पहुंचाने के लिए संत ने आप बहुत सरल भाव में व्यक्त करते हैं। संत मधुमक्खी के समान होते हैं। जैसे मधुमक्खी अनेकानेक फूल से रस लेकर के और वो मधुमक्खी एकत्र करते हैं। संत गुरुजन आप सबके बीच में त्याग तपस्या करते हुए ज्ञानवर्धक बात आप सबके बीच में रखते हैं। सज्जनों, ये प्रत्येक साल की भांति ये आयोजन किया जाता है और हम लोग बड़ी काफी तादाद में आकर के हम लोग सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीवन को हम लोग सार्थक करें, सत्संग सुनकर जीवन में हम उतारें। क्योंकि इस संसार में ढीठ मेहमान से हमें बचना होगा। वो ढीठ मेहमान मृत्यु है और आप सब जानते होंगे कि इस मृत्यु से कोई बचा नहीं है। और मैं जो बात कह रहा हूं इस बात पर आप सब ध्यान देंगे। एक मुर्दा भी शमशान जाता है तो भी सुरक्षा पूर्वक जाना नहीं चाहता, उसको भी बांध करके लेके जाना पड़ता है। उसके लिए 4 आदमी लगते हैं शमशान जाने के लिए। और मृत्यु जब नाम हम लोग सुनते हैं तो अंतःकरण से भावना द्रवित हो उठता है। शायद हम लोगों का भी जीवन में आएगा क्या?
लेकिन मौत ढीठ मेहमान है सज्जनों, वो तो आएगा ही आएगा, उससे हम लोग बच करके कहां जाएंगे? कंदराओं में, गुफाओं में कहीं जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं पकड़ लिए जाएंगे। क्योंकि इस पंचभौतिक शरीर में यह जीव जो है, पंचभौतिक शरीर के कारागार में यह जीव है, यह एक बंधन में है। जब हम लोग इस संसार में आए तो माता पिता का बंधन हुआ, गुरु और शिष्य का बंधन हुआ, तमाम बंधन होने के बाद हम लोगों को निर्बंध होना पड़ता है। लेकिन ऐसा निर्बंध जब होना है तो फिर बंधन क्यों? ये भी बात आप कह सकते हैं। क्योंकि इस सिस्टम को चलाने के लिए गुरु और शिष्य का ये जो संबंध है, इसको जोड़ना पड़ता है। स्त्री और पुरुष का संयोग से ये सृष्टि चलता है। जीव और पीप का संबंध से ये मेरे और आपके आत्मा चलते हैं। ये संबंध जरूरी है। और हम लोग तरह तरह के अनेक तीर्थ व्रत में हम लोग भूल जाते हैं, गुरु की मार्ग बताए को ठुकरा देते हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो बेहतर होगा कि एक झपकी ले लें। 1 दिन का खुशी चाहिए तो बेहतर होगा कि किसी पिकनिक स्पॉट पर निकल जाए। 1 महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर ले। 1 साल की खुशी चाहिए तो बिरला आडवाणी जैसा धन संग्रह कर ले। लेकिन जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो धर्म और अध्यात्म के रास्ता पर चलना होगा, नहीं तो शांति और सुख नहीं मिल पाएगा सज्जनों। आप जिसके पास दुख और पीड़ा लेकर के जाते हैं, अपना भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो भी आपसे 1000 गुना दुख की पीड़ा लेकर के वो कहने के लिए उतारू रहते हैं। यहाँ पर आपका कोई दुख नहीं सुन सकता, कोई पीड़ा में सहायक नहीं हो सकते, लेकिन सारी युक्तियां संत महापुरुषों द्वारा मिलता है। देखिए, मन को बस में करना हो, हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की जरूरत होती है, घोड़ा को बस में करने के लिए लगाम की जरूरत होती है, बैल को बस में करने के लिए नाथना होगा, ऊंट को बस में करने के लिए नकेल की जरूरत पड़ती है, लेकिन मन को बस में करने के लिए गुरु मंत्र की जरूरत होता है। ये जीवन प्रत्येक क्षण हम लोगों का जो है बाहरी गलत विचारों में, गलत आचरणों में यह हमेशा जो है इनका रूप है गिरना। लेकिन जब आप सत्संग सुनते हैं तो बाहर और भीतर दोनों पवित्र और निर्मल होता है। लेकिन इसको हम लोगों को उतारना पड़ेगा, क्योंकि वो ढीठ मेहमान कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। उस ढीठ मेहमान को हम लोगों को समझना होगा, प्रत्येक क्षण उस मृत्यु को जानना होगा। इस संसार में अस्थायी नहीं है। लोग कहते हैं कि बेचारा चला गया, वो बेचारा कह करके आप अपने आप को लगता है कि यहाँ अस्थायी रहना। बेचारा तो चल गया, आपका भी चारा चलने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी जीव हैं सब बेचारा है, किसी का यहाँ चारा नहीं चलेगा, सबको यहाँ से जाना है। आज हम इस मंच से आप सबके हृदय आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो मैं बात रख रहा हूँ, मुझे भी इस संसार में नहीं रहना। आप जो सुन रहे हैं, आप
आपको भी नहीं रहना, लेकिन संसार का सब काम करते हुए हमें निष्काम भावनाओं से रहना पड़ेगा। और निष्काम भावना से नहीं रहने के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाती है, ईर्ष्या द्वेष की भावना होने लगती है, गुरु और शिष्य संबंध टूट जाते हैं और हम लोग मार्ग से हट जाते हैं। इसलिए जिंदगी जीने के लिए हर हाल में हम लोगों को सीखना होगा, हर प्रत्येक स्वयं विचारना पड़ेगा। संतों समुझ समुझ पग धरना, एक पाग उठाने के बाद दूसरा पग कहाँ रखें इस पर विचार करना चाहिए। कैसे चलें, कैसे बोलें, तो तमाम बिंदुओं पर हम लोगों को विचार करके परख करके चलना पड़ेगा। आज जो मानव योनि है यह सर्वश्रेष्ठ योनि है। अच्छा खराब परखने की शक्ति आज मानव को मिला। धर्म करने के लिए, दया करने के लिए, तीर्थ व्रत करने के लिए मानव को मिला है, परमार्थ करने के लिए मानव को मिला है। लेकिन इतना चीज पाने के बावजूद भी हम अपना स्वरूप को न जाने और गलत गलत आचरणों को धारण करें, तो सजनों अब की पासा न पड़े तो फिर 84 जाए। यह इस अवस्था में अगर हम सचेत नहीं हो पाए, अपने आप को परख नहीं कर पाए, तो न जाने बहुत 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद सत और सत परखने की शक्ति नहीं मिलेगा, अच्छा खराब विचारने की शक्ति नहीं मिलेगा। सज्जनों आज ये बहुमूल्य समय मिला हुआ है। वक्त की कीमत लगन से मेहनत मधुर सफलता देता है। वक्त गंवा कर कौन यहाँ हंस पाया है? वक्त गंवा करके कोई हंस करके नहीं गया है, जो गया है वह रो करके गया है, कर्रा के गया है, छपटा के गया है, चिल्ला के गया है। हम लोगों को शांति अगर चाहिए तो हम लोग बाहर खोजते हैं, तीर्थ व्रत में खोजते हैं, तमाम व्रत नियमों में खोजते हैं। संत युक्ति बताते हैं, उस युक्ति के तहत चलने के बाद शांति अंतःकरण से उत्पन्न होती है, बाहर से नहीं होती है। हम ध्यान पर बैठते हैं, कहते हैं कि ध्यान पर बैठने के बाद मन और विचलित होने लगता है, शांति नहीं मिलती है। लेकिन जो अंदर में है वह बार बार बाहर उभरता है। क्योंकि किसी रूम की एक दिन अगर झाड़ू नहीं लगाते हैं, 1-2 दिन, तो उसमें कूड़ा जमा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अनंत योनियों से इस जीवन में काई लगा हुआ है। हम चाहते हैं 2 घंटा में उस काई को धुल लें, तो बंधुओं इतना जल्दी वो धुल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे तो जितने भी बात अंदर में जो है लगा हुआ है, जन्म जन्मांतर का काई, वो धुल जाएगा। अंदर झाड़ू दे के पूरा धूल बहाओ, तो अंदर झाड़ू देना पड़ेगा। शील, संतोष, धर्म, धीरज, प्रेम, त्याग, क्षमा, विवेक हम लोगों को रखना पड़ेगा, तभी इस जीवन में डोली सज पाएगा। डोली सजा के रखना। बचपना की डोली सजे या ना सजे तो कोई जरूरी नहीं है। जवानी की डोली सजे या ना सजे तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी किसी की शादी नहीं होती है, तो क्या उसका जीवन में डोली नहीं सजेगी? उसकी भी डोली सजेगी। बचपना की डोली ना सजे तो कोई जरूरी नहीं है, जवानी की डोली ना सजे तो फिर भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उस अर्थी की डोली सजाना मत भूलना। खूब नीक सीख के संजोना, संवारना, कि किसी प्रकार का अहमता ममता रह ना जाए, किसी प्रकार का संकल्प विकल्प रह ना जाए, क्योंकि ये चदरिया मिले न दूजी बार, बंदा रखना इसे संभाल। ये चादर दोबारा मिलना नहीं है। आज जो पाए हैं
इसको हर हमेशा परख करके चलना पड़ेगा। मानव एक सोना का कीमत को लगा लेता है, चांदी का कीमत को समझता है, नमक तेल हल्दी की कीमत को जानता है, लेकिन इस अपने आप का कीमत को नहीं पहचान पाते हैं, आंक पाते हैं अपने आप को कीमत को। ये बेशकीमती है जो शरीर मिला हुआ है, जितने भी वो परमात्मा के द्वारा गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, ये मनुष्य तन, ये किसी धन दौलत से इसका आंकना करेंगे तो नहीं कर पाएंगे सजनों। परमात्मा ने बेशुमार धन दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है चाहते हैं कि धन मिल जाता तो सुखी हो जाता। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुखी इंसान कौन है? जो सोने के चैन पहना है वो सुखी है? जो चैन से सोता है वो सुखी है? सोने वाला चैन सुखी है या चैन से सोने वाला सुखी है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सुखी है, सोने का चैन वाला या चैन से सोने वाला? जैसे मैं सोने के लिए टैबलेट की जरूरत न पड़ती हो, जगने के लिए अलार्म की जरूरत न पड़ती हो, वो इंसान सुखी है कि जो सोने का चैन पहन लिया है वो सुखी है? सुखी कौन है? सोने का चैन वाला ना? मुझे भी लगता है। कौन सुखी है? सोने के चैन वाला। सब बोल रहे हैं सोने का चैन वाला सुखी नहीं है, लेकिन सबके नाक में और कान में जो है सोना लगा हुआ है। कहते भी वही है और करते भी वही है। एक कहानी आप लोग सुने होंगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चारे के फंदा में मत पड़ना। ये कहानी आप लोग जानते हो। ये कहानी मैं एक छोटा सा रखता हूं। एक बहेलिया वो पक्षियों को फंसाया करते थे, तो संत जी देखे कि ये तो बहेलिया जो है बार बार पक्षी को फंसाते हैं, क्यों नहीं कुछ पक्षी को इसको पढ़ा दिया जाए, इसको सिखा दिया जाए, कुछ ज्ञान दे दिया जाए, ताकि और पक्षियों को ये सिखा देंगे कि ये जो बहेलिया जो पक्षी को बजाता है और ले जाकर के इसको बेचता है, कैद बना के रखता है, इससे इनको मुक्ति मिल जाएगा। तो कुछ बहेलिया से तोता को खरीद लिए और संत जी ने उस तोते को सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और चारे के फंदा में मत पड़ना। उसको डेली बार बार सिखाते सिखाते वो परिपक्व हो गए और संत जी को लगने लगा ये बहुत जानकार हो गया है, शायद अब इसको जंगल में छोड़ देना चाहिए। जंगल में ले जाकर के छोड़ दिए गए, तो वो कई सुखों को सिखा दिए। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, चारा छीटेगा, चारे के फंदा में मत पड़ना। जब बहेलिया सुनता है तो उनके मन में भी संकल्प विकल्प होने लगता है कि लगता है कि अब कोई सुग्गा फंस नहीं पाएगा। फिर भी वो हिम्मत करता है और जाल बिछाता है और चारा छीट देता है और एक आड़ में जाकर छिप जाता है। कुछ समय जब बीतता है तो देखते हैं कि सब सुग्गा उसमें जाकर के फंसे हुए हैं। तो झट से जाकर के उसको सबको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कंधे पर जाल सहित रखते हैं। वो सोचता है कि अगर निकाल करके ले जाते हैं तो कहेगा कि ये दूसरा सुग्गा लेके आया है, इसलिए जाल सहित सुग्गे को फंसा हुआ है उसको लेकर के संत जी के पास पहुंच रहे हैं। और रास्ते में वो सुग्गा कहता है बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चारे के फंदा में मत पड़ना। संत जी के पास जब गए और जब देखे तो संत जी को लगा कि ये तो मैं सिर्फ जितना भी ज्ञान दिया ये ज्ञान मेरा काम नहीं किया। तो आज हम लोगों के साथ जीवन में यही लागू हो रहा है। हम उस जाल को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये क्रम बंधन में जो ये जाल लगा हुआ है
इस जाल को नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने मन को शांति रखने के लिए जो सारी युक्ति नहीं है उस चीज को हम अपनाते हैं और सुखी रहना चाहते हैं। कुछ धन मिल जाए तो शायद हमें शांति मिल जाए। जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो मिला है उसका हम सुख नहीं भोगते, जो नहीं है उसके पीछे हम पागल होते। 32 दांत के बीच में एक जिह्वा रहती है। अगर एक दांत टूट जाता है तो बार बार जिह्वा वहीं अटैक करती है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। अरे 31 है, इसका क्या होगा? इसका सुख भोगो। जो नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो, खून पसीना एक मत करो। शांति धन संपत्ति से नहीं है। गौधन गज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो हम लोग भक्ति से ये जीवन की तृप्ति होगा, ये आत्मा के साथ में जाएंगे। जिस पेड़ में पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, तो वृक्ष किसी काम का नहीं है। जिस गाड़ी में बहुत कीमती गाड़ी हो, उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और जिसके जीवन में धर्म और अध्यात्म ना हो, धैर्य ना हो, शील ना हो, संतोष ना हो, प्रेम ना हो, त्याग ना हो, क्षमा ना हो, विवेक ना हो, तो वो जीवन बेकार है। एक भोजन में नमक न पड़ने से भोजन का सारा स्वाद बिगड़ जाता है, और एक मानव जीवन में सत्संग न होने से यह जीवन हम लोगों का ये बेकार चला जाता है। यह जीवन हम लोग शायद अपने अपने जगह लेकर के बैठ जाए। परम पूज्य गुरुदेव और हम लोगों के बीच में मंचासीन हो गए। अभी हम लोग उनके मुखारबिंद से हम लोग वचनामृत का पान करेंगे। उससे पहले मैं एक कविता के रूप में एक छोटा सा एक शब्द रखने जा रहा हूं। एक तालाब किनारे की इमारत में लगी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। कुछ लोगों ने आग में पानी डाला, कुछ लोगों ने गिरे लोगों को बाहर निकाला। सब ने वो किया जो था जिसके पहुंच में। एक चिड़िया भी पानी डाल रही थी भरकर अपने चोंच से। उसी पेड़ पे रहने वाले कौवे ने कहा, चिड़िया बहन, तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, पत्तों के बाट से पहाड़ तोड़ रही है। अरे तेरे चोंच में जितना पानी आएगा उससे आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। तब चिड़िया ने दिया जवाब एकदम लाजवाब कि कौवा भाई, मैं तेरी बात मानती हूँ, इस चोट के भरे पानी की क्षमता भी पहचानती हूँ, लेकिन जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम लोगों को परमात्मा ने सब कुछ दिए, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, उपकार करने के लिए, परमार्थ करने के लिए। क्या एक चिड़िया की चोंच से कम है कि ज्यादा है? तो परमात्मा ने बेशुमार धन संपत्ति दिए हैं, इसलिए परमार्थ करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। अब तो समय बहुत कम है, एक भजन मैं कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। साहिब सत्य दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख मोती रह जाएगी यहीं सो, न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर
दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमाओ मोती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। एक लाही तो आया था और एक लाही जाना, कुछ रोज की ये दुनिया बस जीने का बहाना, रहता है न जाना न जग में कद्र होती, रह जाएगी यहीं सो न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमाओ मोती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। जोड़ी जो दौलत तूने वे साथ ना चलेगी, कंचन शिकायत तेरी ये आग में जलेगी, रोशन बिना रहेगी तेरे नाम की ये ज्योति, रह जाएगी यहीं सो न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमाओ मोती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। पैदा हुआ सिकंदर, दुनिया पे काबू पाया, रोता हुआ गया था जब अंत उसका आया, ना कोई बचा पाया, रह गई थी कायरोती, रह जाएगी यहीं सो न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमाओ मोती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। श्यामदास संभल जा दानियों को तज के, ये जिंदगी समारो साहब का नाम भज के, स्वीकार कर ले हंस के अवतार के चुनौती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। दुनिया के मुसाफिर चाहे लाख कमाओ मोती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती, रह जाएगा यहीं सो न कफन में जेब होती। तो इन्हीं निवेदनों के साथ देता हूँ वाणी में विराम। शायद